हेलो एवरीवन, मैं जेनुअल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आपका सेफ स्कोर जो है वो 99 परसेंटाइल के लिए क्या रहेगा। क्योंकि सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि जब तक आपको 99 परसेंटाइल का भी पता नहीं है, तो आप जब टेस्ट लगाते हो तो उससे आपको एक अंदाजा नहीं आएगा कि कितना स्कोर मेरे को इंक्रीज करना है, क्या क्या टारगेट मेरे को अभी तक पूरे करने हैं। क्योंकि अभी भी इतना टाइम है कि आप अपने आप में चेंज ला सकते हो, नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो इस चीज के लिए देखो, सबसे पहले अगर बात करता हूं, सबसे पहली चीज आपको पता है कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, तो इसका असर भी जरूर पड़ेगा। खासकर जैसे केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर के चैप्टर ही डिलीट कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, तो कुछ एक टॉपिक मैथमेटिक्स में भी डिलीट किए गए हैं। तो तीनों सब्जेक्टों में अगर बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ मान लो थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आया है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इस चीज का भी जरूर असर पड़ेगा। आपका जो परसेंटाइल है वो लाने के लिए आपको एक स्कोर अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज आपको पता है कि जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के अंदर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुए हैं अब की बार। कहने का मतलब 2 लाख के अप्रोक्सीमेट पिछले साल के मुकाबले अब की बार ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यार उसका भी असर पड़े ही पड़ेगा। तो अब आपके लिए इसमें सेफ स्कोर क्या रखना है, किस हिसाब से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि पिछले साल एक एवरेज बताऊंगा मैं, कि किसी साल हो सकता है ऊपर नीचे हो, एक एवरेज मान के चलेंगे हम कि आपका एक इजी शिफ्ट है और एक हार्ड शिफ्ट, दो में हम बात करें। क्योंकि आपका शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, और जब शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर हो सकता है लेवल ऊपर नीचे हो जाता है भैया। कई शिफ्ट आसान आ जाती है, कई शिफ्ट हार्ड आ जाती है, मॉडरेट भी आती है। तो इस चीज में पिछले सालों के हिसाब से मान लो, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं कि इजी शिफ्ट में जिस बच्चे के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर बिल्कुल सेफ स्कोर की बात करेंगे कि 200 नंबर जिस बच्चे के, 200 मार्क्स जिस बच्चे के थे, उसको 99 परसेंटाइल इजी शिफ्ट में मिल जाते थे। हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो, ठीक है। जनवरी अटेम्प्ट के अंदर बात करते हैं। उसके बाद हार्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं, हार्ड शिफ्ट के अंदर ये स्कोर भैया 160 के आसपास ही रहता था। इतना चेंजेस देखने के लिए मिलता था, ठीक है। तो 20 चीज के लिए आपको अब की बार कितने नंबर में इसमें इंक्रीज होगा, कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एवरेज की बात करता हूं इन दोनों के बीच में, क्योंकि आपको टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, उसी हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। बाकी शिफ्ट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। तो एक एवरेज स्कोर मानते हैं 180 मार्क्स, जो कि एक आपका एवरेज है, ठीक है। तो 180 नंबर पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूं आपको, भी पिछले सालों के हिसाब से डाटा बता रहा हूं। अब की बार इसी के अंदर आप मान के चलो कि 20 मार्क्स आपको 100% ही इंक्रीज करने पड़ेंगे अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो कहने का मतलब ओवरऑल की बात करता हूं, ओवरऑल की अगर बात करता हूं तो 200 नंबर कम से कम आपको लेके ही आने हैं, ठीक है। वो आपके लिए वो चीज बता रहा हूं कि आपको टेस्ट में किस हिसाब से चलना है। हो सकता है 200 प्लस ही जाइए, 200 प्लस पे ही आपको चलना है। तो आपके लिए एक इजी और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से मैंने आपको एक डाटा बताया, तो एक अप्रोक्सीमेट मैंने आपको आइडिया दे दिया। हो सकता है इसमें दो चार ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एक सेफ स्कोर में रखा जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जरूर कह देंगे भैया हमने तो ऐसे देखा था
कि 210 215 में भी मैंने देखा, तो अप्रैल की बात है, हम नहीं कर रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल में इससे ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट। अगर अप्रैल में अगर बात करते तो इतना डिफरेंस आ जाता है, तो आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो 200 प्लस का आप स्कोर जरूर रखिएगा अपने आप को सेफ रखने के लिए, ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान रास्ता बन जाए। तो अब की बार दो चीजें आपके लिए आपके सामने फेस करने को मिली है कि एक तो सिलेबस रिड्यूस, उसके साथ साथ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा आए हैं अब की बार, तो इसका जरूर असर पड़ेगा यार। तो इसलिए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा और एक सेफ स्कोर रख के आप आगे बढ़िएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपका डाउट है क्लियर किया जाएगा। इतने तक पढ़ते रहो और मजे करते रहे।